हाय, मैं हूँ आरजे सिमरन और आज हमारे साथ है डॉक्टर शिखा शर्मा जी जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं और आज हम इनसे बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। डॉक्टर शिखा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। शिखा जी, अक्सर हम महिलाएं अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा केयरलेस हो जाती हैं और ऐसे में कई बार हम बहुत इंपॉर्टेंट साइंस जो है इग्नोर कर देती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये टेंडेंसी है लेडीज़ की कि वो अपने आप को इग्नोर करती हैं, फैमिली में और सब चीज़ों में इतना बिजी हो जाती हैं कि खुद को इग्नोर कर देती हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण कौन से हैं जिन पर उनको ध्यान देना चाहिए? मोस्ट कॉमन जो लक्षण होता है ब्रेस्ट कैंसर का वो होता है गांठ महसूस होना। और वो गांठ मेन ब्रेस्ट टिश्यू से लेके आर्म पिट तक फील हो सकती है, मतलब बगल तक जा सकती है। इसके अलावा ब्रेस्ट की चमड़ी के चेंजेस जो कि लाल हो सकती है, या किसी तरह का डिस्चार्ज हो सकता है? निपल का जो चमड़ी है उस पर कोई एबनॉर्मलिटी फील हो, उससे कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज आ रहा हो। मोस्ट कॉमनली ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आता है, वैसा कुछ हो। चमड़ी की थिकनिंग होना, चमड़ी अजीब सी लगे जैसे संतरे के छिलके की जैसी चमड़ी अगर हो जाए ऊपर की, हाँ, तो ये भी एक लक्षण है ब्रेस्ट कैंसर का। और लोग ये मानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ बड़ी उम्र की महिलाओं को हो सकता है। क्या ये छोटी यंग गर्ल्स को भी हो सकता है? आप ये जान के हैरान होंगे कि आजकल 20s में भी ब्रेस्ट कैंसर देखा जा रहा है। बल्कि यंगेस्ट 20 ईयर्स पे एक लड़की को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ और 14 ईयर्स के 14 साल के लड़के में ब्रेस्ट कैंसर देखा गया है। तो आजकल जो पहले होता था कि 50-60s में हो रहा है, वो एज शिफ्ट होके 20s में आ गई है। तो जेनेटिक्स का इसमें कोई रोल है? मतलब अगर मान लीजिए किसी के खानदान में किसी की मासी, बुआ, माँ या किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो तो उसको भी उसके होने के चांसेस हो सकते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बिल्कुल करेक्ट बात कर रही हैं आप कि जो जितना यंगर एज में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है वो यूजुअली जेनेटिक कॉजेस या फैमिली हिस्ट्री होती है, तब देखा जाता है। फैमिली हिस्ट्री मतलब अगर मदर, सिस्टर, आंट, बुआ, मासी को हुआ हो ब्रेस्ट कैंसर, तो उन कंडीशंस में ज़्यादा मतलब जल्दी होने का, यंगर एज में होने का ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क रहता है। और अगर कोई प्रूवन जेनेटिक कॉज हो, मोस्ट कॉमनली BRCA1 एंड BRCA2 म्यूटेशन, जो बहुत सारे श्रोताओं ने सुना भी होगा बिकॉज वो सेलिब्रिटीज, ये एंजेलिना जोली के केस में बहुत चर्चा में था। तो अगर ऐसा कोई प्रूवन कॉज होता है तो और भी यंगर एज 20s, जैसे मैंने आपको बोला अर्ली 20s में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसके लिए उनको कौन कौन से टेस्ट या स्क्रीनिंग करवाना चाहिए? देखिए, जनरल पॉपुलेशन में अगर ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है तो रेकमेंडेड एज होती है 40 ईयर्स से मेमोग्राफी शुरू होनी चाहिए। लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो एज अर्ली एज 30 ईयर्स से मेमोग्राफी स्टार्ट करनी चाहिए। और अगर कोई जेनेटिक कॉज प्रूवन हो तो एज अर्ली एज 25 ईयर्स से एनुअल मेमोग्राफी शुरू करनी पड़ सकती है। देखो, हम बात तो कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर की, पर इसके साथ साथ आजकल सर्वाइकल कैंसर भी बहुत कॉमन है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आई एम ग्लैड कि आपने सर्वाइकल कैंसर की भी बात करी। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर दो मोस्ट कॉमन कैंसर्स जो इंडियन पॉपुलेशन में देखे जाते हैं, विमेन में, अमंग्स विमेन। सो जैसे ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्शन से हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, वैसे ही सर्वाइकल कैंसर, दो बोथ ऑफ देम फॉर्चुनेटली कैंसर होने से पहले ही, जिसको हम प्री कैंसरस चेंजेस कहते हैं, तो सर्वाइकल कैंसर भी अगर हम टाइम टू टाइम उसके टेस्ट करते जाएं तो कैंसर होने से पहले ही हम उसको पकड़ सकते हैं। तो ऐसे में पेशेंट्स का कैंसर ही प्रिवेंट हो गया तो वो सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो उसके कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे पैप स्मेयर होता है, वो हर 3 साल में अगर करा जाए सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए, और HPV टेस्ट एवरी 5 ईयर्स। ये दो ऑप्शन हैं जो स्क्रीनिंग के लिए सर्वाइकल कैंसर के लिए होते हैं। तो ये कैंसर प्रिवेंशन मतलब कैंसर डिटेक्शन, बेसिकली अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। कैंसर प्रिवेंशन मेरे मुंह से निकल गया तो मैं बताऊंगी कि HPV वैक्सीन आजकल बहुत चर्चा में है। तो HPV वैक्सीन, ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, शॉर्ट फॉर्म फॉर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये कैंसर प्रिवेंट कर सकती है, मतलब कैंसर ना होने दे। अगर ये 9 से 26 साल के लड़के और लड़कियों में HPV वैक्सीन एज पर द सेट शेड्यूल दी जाए तो 90 to 100% केसेस में कैंसर, सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट करेगी, मतलब होने ही नहीं देगी। रेडियो उधमपुर से बात करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद शिखा जी, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे लिसनर्स आपके द्वारा बताई गई बातों पर ध्यान देंगे। धन्यवाद सिमरन जी, धन्यवाद रेडियो उधमपुर आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आज की इस टॉक से हमारे श्रोताओं को लाभ होगा।